रुड़की किस नदी के किनारे है? तो रुड़की है सोलानी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? सोलानी नदी है। तो रुड़की सोलानी नदी के किनारे है। और किस नहर के किनारे है? तो यहाँ पर है भीमगौड़ा बैराज। कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। तो भीमगौड़ा बैराज से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है और ऊपरी गंगा नहर के किनारे क्या है? रुड़की है। और ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश करती है। तो रुड़की सोलानी नदी के किनारे है और ऊपरी गंगा नहर के किनारे है रुड़की। तो एशिया का पहला रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में किया गया। ठीक है, यानी कि एशिया का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसकी स्थापना 1847 में किया गया। किनके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1847 में, 1847 में। और बाद में 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर आईआईटी कर दिया गया। कब? 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर आईआईटी कर दिया गया। आईआईटी कर दिया गया, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। ठीक है ना? तो रुड़की नगर भी है और नगर पालिका परिषद भी है। रुड़की बहुत ही खूबसूरत शहर है। किस जिले में है? हरिद्वार जिले में है। तो रुड़की देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक छावनी कहाँ है? रुड़की में है। तो यहाँ पर क्या है? बंगाल सैपर्स का मुख्यालय भी है। बंगाल सैपर्स का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की में है। और रुड़की में कुछ संस्थान भी है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी कहाँ है? रुड़की में है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? सिंचाई है, यहाँ पर जल विज्ञान है। राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी कहाँ है? रुड़की में है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। ये अनुसंधान संस्थान। क्लियर? राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में, और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में ही है। यहाँ पर है पिरान ए कलियर। यहाँ पर है पिरान ए कलियर। क्या है? पिरान ए कलियर। यहाँ पर किसकी दरगाह है? यहाँ पर है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की यहाँ पर दरगाह है। ठीक है, यानी कि इसे हजरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। इसे पिरान ए कलियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है? तो उत्तर होगा आपका हरिद्वार जिले में। ठीक है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? पिरान ए कलियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगता है मेला। तो इस मेले का नाम क्या है जो यहाँ पर लगता है? आप ढूंढिए और मुझे नीचे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है। मैंने आपको बता रखा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी
वह 3 जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के, इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कनखल। क्या है? कनखल। तो कनखल में यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। क्या है? दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो जो ये कनखल है यह शिव का ससुराल है। क्या है? शिव का ससुराल कहाँ है? कनखल में ही है। जो उनके ससुर थे वो कौन थे? दक्ष थे, माना जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर है यहाँ पर? दक्षेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ है? हरिद्वार में है। कहां पर है? हरिद्वार में, कनखल में है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर क्या है? सती कुंड भी है। क्या है? सती कुंड भी है। तो माता सती ने अपने जो प्राण जो त्यागे थे वो यहीं त्यागे थे, कनखल में। कनखल में, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सती कुंड भी है। ठीक है ना? सती कुंड कहाँ है? तो कनखल में ही है। तो ये था हरिद्वार जिला। हरिद्वार जिले का अध्ययन समाप्त। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कुमाऊं मंडल के जिले।